कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। तो चलिए अगले भाग में क्या हुआ है वो जान लेते हैं। हाँ, वो मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है और अगर चोक हो तो चिंता ना करें, कहानी क्लियर ही होगी। अगली सुबह जब जिया उठी तो वो मुस्कुरा दी। विराज पहले ही जा चुका था। रात उसे पता ही नहीं कि वो कब तक बालकनी में खड़ी रही। वो तो विराज जब काम करके ख़त्म करने के बाद उसे बुलाता है तो उसे होश आया। उन दोनों ने चुपचाप से अपना डिनर किया था। जिया अपनी गहरी सोच में गुम थी तो विराज अपनी गहरी सोच में। दोनों में शायद बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं था और दोनों ही थके हुए थे और जिया काफ़ी गहरी नींद में सो गई थी। सुबह विराज जल्दी ही निकल गया था और जिया आज लेट उठी थी। शायद उसे नींद की सख्त ज़रूरत थी। नहाने के बाद जिया ने येलो कलर का सिंपल सा फ्रॉक सूट पहना था। वो प्यारी लग रही थी। वो अपने बालों को सुखाते हुए आईने में खुद को ही देख रही थी। उसके माथे पर लगी छोटी सी बिंदी जैसे उसे शरारत कर रही हो। मांग में भरा सिंदूर उसे विराज की यादों को याद करा रहा हो। उसे विराज के लिए गुस्सा भी आ रहा था। वो सुबह 6 बजे निकल गया था। अब जिया तो जानती नहीं कि विराज का पुनर्जन्म है। विराज को बहुत कुछ सेटल करना है। वो सुबह 6 बजे निकला। आज उसे सिद्धार्थ से मिलना है। सिद्धार्थ उसके लिए असिस्टेंट का काम संभालने वाला है और एक और इंसान है, बहुत ख़ास इंसान, जिसके साथ विराज की मुलाकात है और ये सब कुछ वो अभी जिया को नहीं बता सकता। जिया तो बस शरारत से उस बिंदी को देख रही थी। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में भरा हुआ काजल उसे हसीन परी की तरह दिखा रहा था। वो सिंपल से कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। अगर विराज होता तो शायद उसका फ़ैन ही हो जाता। ये इंसान पिछली ज़िंदगी में विराज का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन इस ज़िंदगी में उन दोनों की पहली मुलाकात होने वाली थी। दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाला ये इंसान, लेकिन असल मायने में एक माफिया था। दुनिया का सबसे बड़ा माफिया, जिससे हर कोई डरता था। और विराज को इस जन्म में अपनी दोस्ती की पहचान इसे करानी थी और उसे पता था उसे ये कैसे करना है। इसलिए वो जल्दी निकल गया। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था उस इंसान से मिलने के लिए जिसके साथ उसकी पिछली ज़िंदगी में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गया क्योंकि आज सिद्धार्थ से मिलने के लिए भी उसके चेहरे पर सुकून था। 1 घंटा लगने वाला था उसे ऑफिस पहुंचने के लिए। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ये पहला सीईओ था जो अपने ही असिस्टेंट का इंतज़ार करने के लिए तैयार था। सिद्धार्थ के लिए विराज के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी भाई की तरह। दोनों पिछली ज़िंदगी में बहुत सालों तक साथ रहे थे और बहुत कुछ गलत हो चुका था, पर इस बार विराज किसी को कुछ भी होने नहीं देखा। उसके दिल में और उसके चेहरे पर सुकून था। उसने जो काम निपटाने थे वो निपटा लिए थे। 8 बजे के करीब सिद्धार्थ ऑफिस के अंदर आया। एक हल्की सी उम्र का लड़का, जिसके चेहरे पर मासूमियत और चालाकी दोनों ही झलक रहे हैं, जो अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट है और जो दिल लगाकर काम करना भी जानता है। और उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी विराज सिंघानिया से मिलने की। विराज के लिए वो यहाँ तक आया था। उसे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि वो विराज के साथ काम करेगा। वो उसे एडमायर करता है। जैसे ही विराज ने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखों में नमी भर गई, लेकिन उसने अपनी नमी को छुपा लिया। वो सिद्धार्थ के सामने रोकर सवाल खड़े नहीं कर सकता। इस लड़के को शक हो गया तो वो क्या जवाब देगा? कोई भी नहीं मानेगा कि उसका पुनर्जन्म है। लोग उसे पागल ही समझेंगे। वो लोग सोचेंगे ये कोई फैंटेसी की मूवी सुना रहा है। क्या रियलिटी में ऐसा होता है? विराज जानता था कि इस बात को मानने के लिए दुनिया में शायद ही कोई तैयार हो कि कोई मरकर 8 साल पीछे लौट कर आया है अपनों के लिए, उन्हें इंसाफ देने के लिए, और भगवान ने उसे ये मौका भी दिया है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर विराज की तरफ देखते हुए कहा, ओह माय गॉड बॉस, आप कितने हैंडसम हो। मैं तो आपका फ़ैन ही हो गया हूँ। सिद्धार्थ की बातों में हमेशा ही स्माइली सी और फ्लर्टी लाइंस होती थी, लेकिन वो बहुत ही मूडी था। विराज को अच्छे से पता था कि सिद्धार्थ की ये खूबियत है। वो हमेशा फालतू की बकवास करता है और सबको एंटरटेन करने का काम करता है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर विराज ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो तो उसे अच्छे से जानता है। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट शायद नकली है। सिद्धार्थ की ज़िंदगी इतनी काली है और इतना दर्दनाक उसके साथ सब कुछ हो चुका है, पर वो हमेशा स्माइल के साथ सबके साथ पेश आता है। विराज का गला भरा हुआ था, इसलिए उसने अपने मुंह से शब्द नहीं निकाले, बस उसे देखता रहा। वो नहीं चाहता था कि उसे शक हो जाए। उसकी आंखों में जो नमी थी वो उसके गालों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
उसके सामने खड़ा शख्स उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था, उसका भाई, उसका असिस्टेंट और उसका दोस्त। पिछली ज़िंदगी में वो अपने हर गम को सिद्धार्थ के साथ बाँट लेता था और आज भी उसने उसे ढूँढ ही लिया था और अब वो सब कुछ ठीक कर ही देगा। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि विराज ने खुद उसे अपनी कंपनी में हायर किया है, वो भी अपनी असिस्टेंट की जॉब पर। उसने अभी-अभी पढ़ाई पूरी की है और बहुत ही यंग है और उसके साथ वो बहुत ही मेहनती और लॉयल भी था। विराज मुस्कुराया और उसने अपनी बेल बजाई। एक खूबसूरत सी मॉडर्न सी लड़की चलकर अंदर आई। ये मिस आर्या थी, विराज की बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद लड़की। विराज की कंपनी में भरोसेदार लोगों में से एक। मिस आर्या ने स्माइल के साथ कहा, जी सर। तो विराज मुस्कुराकर कहता है, ये मिस्टर सिद्धार्थ हैं और मेरे असिस्टेंट बनेंगे। इन्हें असिस्टेंट का सारा काम अच्छे से समझा दीजिए। मिस आर्या मुस्कुराई और शुक्रिया बोलते हुए सिद्धार्थ को अपने साथ ले गई। 15 मिनटों में ही विराज के चेहरे पर अब सुकून की मुस्कान थी। एक-एक कर उसकी ज़िंदगी का हर ख़ास इंसान उसके पास लौटकर वापस आ रहा है और ये भगवान के कारण है। भगवान ने उसे मौका दिया सब कुछ ठीक करने का। उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो सब दर्द में थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एक-एक इंसान को अपनी पूरी कोशिश करके ठीक कर देगा और सब कुछ प्यार से सब कुछ करेगा। विराज ने देखा कि 8:15 हो चुके हैं। जिया भी उठ चुकी होगी, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन लगाया। 2-3 रिंग के बाद जिया ने फ़ोन की तरफ देखा। असल में वो सरिता जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी और विराज के फ़ोन को देख रही थी। सरिता जी हंसते हुए कहती हैं, उठा लो। उन्होंने इशारा भी कर दिया था। जिया ने फ़ोन उठाया तो उधर से विराज की बहुत प्यारी सी आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग जान, उठ गई हो? जिया ने भी प्यार से बस गुड मॉर्निंग कहा। वो शर्म से लाल हो रही थी। ये जान सुनना उसके लिए बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था और विराज की बातों में तो मिठास और प्यार हमेशा ही भरा रहता था। विराज ने हंसते हुए कहा, नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? असल में तुमसे बिना मिले ही चला गया। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जान। अच्छा, एक प्रॉमिस है, हम शाम को मिलेंगे। हम डिनर पर चलने वाले हैं तो तुम रेडी रहना। इतना कहकर जिया को बाय करते हुए विराज ने फ़ोन रख दिया। आज जिया का दिन बोरिंग था। पूरा दिन वो बोर हो रही थी। इस घर में इतने सारे नौकर थे तो उसके लिए तो कोई काम था नहीं। कार्तिक और मोनिका भी अपने शोरूम के लिए निकल गए थे और सरिता जी के साथ भी वो कितनी बात कर लेती। आज पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। वो नाश्ता कर अपने कमरे में आई और थोड़ा सा पढ़ने लगी। उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी वैसे उसे कॉलेज में एडमिशन भी यहाँ पर लेना है। दोपहर को खाना खाने के बाद वो सो गई। 2 से 3 घंटे उसने नींद ली। ये बहुत बोरिंग था उसके लिए। घर पर उसकी उम्र का कोई भी नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके। सरिता जी भी ज़्यादा वक्त स्टडी में रहती हैं और अपना बिज़ी है। सब लोग अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं। तो वहीं विराज लंच के बाद एक 5 स्टार होटल के लिए निकल गया था। उस इंसान से मिलने के लिए जिसे मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है और जिसके साथ अब उसे अपनी दोस्ती की शुरुआत करनी है। आरिफ सिंघाल। ये नाम ही काफ़ी था दुनिया के लिए, दुनिया को हिलाने के लिए। जब वो होटल पहुंचा तो उसने सामने खड़े उसके असिस्टेंट को देख लिया। वो समझ गया कि ये आरिफ का ही असिस्टेंट है। आरिफ सिंघाल बिजनेस के साथ पता नहीं कौन कौन से काम ये करता है। दुनिया में किसी ने इसे नहीं देखा। इसके नाम से ही लोग इसे जानते हैं। मीडिया में इसकी कोई खबर तक नहीं, इसकी कोई फ़ोटो तक नहीं। लोग बस इसके नाम से ही डर जाया करते हैं। इसका ऑरा इतना खतरनाक है, इसकी पर्सनालिटी इतनी खतरनाक है कि हर कोई इससे दूर ही भागता है। आरिफ की माँ विदेशी थी और पिता इंडियन। इतना हैंडसम कि कोई पहली नज़र में ही इसका दीवाना सा बन जाए, लेकिन इसके ऑरे के चक्कर से सब इससे दूर ही रहते हैं। आरिफ की पर्सनैलिटी ही डरावनी है। माफिया में इन्वॉल्वमेंट के बाद वो खतरनाक से लुक के साथ ही लोगों को देखा करता था। वो जितना गुस्से वाला है उसका मिजाज भी उतना ही गुस्से वाला। उसकी एक ही सबसे कमज़ोरी जो थी वो थी उसे झूठ पसंद नहीं था। अगर कोई इसे गुस्सा दिलाए तो उसकी मौत निश्चित थी। ऐसी मौत कि आपकी बॉडी भी किसी को ना मिले। आरिफ से सब दूर रहते हैं, पर इसकी दोस्ती विराज से हुई थी। विराज की उम्र का था और अपने हर रिश्ते से दूर रहता था। इतने धोखे खाए थे कि दोस्त रिश्ता कोई पसंद ही नहीं था और ये सब कुछ विराज को पिछली ज़िंदगी में पता चल चुका था। उसके लिए अब इस ज़िंदगी में दोस्ती बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश करेगा और दिल और जान लगाकर कोशिश करेगा। ये सब सोचते सोचते विराज बिल्कुल आरिफ के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे देखा।
उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे पिछली ज़िंदगी में किया था, क्योंकि वो जानता था वो उसे नहीं जानता। आरिफ के लिए विराज सिर्फ अनजान इंसान है, वो पहली बार मिल रहा है। वो जल्दबाजी कर कर आरिफ को शक नहीं करा सकता, वो बहुत रिस्की और ख़तरनाक है। आरिफ ने भी हाथ मिलाया। विराज ने उसे अपने साथ काम करने का ऑफ़र दिया और साथ में अपने घर के लिए ऐसी सिक्योरिटी मांगी जो बुरे लोगों को सबक सिखा सके। आरिफ की पर्सनैलिटी से जो वो जानता था वो यही थी कि आरिफ बहुत ही लॉयल था। अगर वो एक बात के लिए हाँ कर दे तो वो ज़िंदगी भर उस बात को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता था। विराज जानता है कि आरिफ लड़कियों की बहुत इज़्ज़त करता है। अब तक उसके लिए ज़िंदगी में एक भी लड़की नहीं आई, क्योंकि उसे मोहब्बत का कुछ अता पता नहीं है। उसके लिए बस काम सबसे ऊपर है। विराज की बात सुनकर आरिफ के चेहरे की स्माइल मिस्टीरियस हो गई थी, पर विराज उसे जानता था, इसलिए वो समझ गया कि उसे अपनापन ही महसूस हो रहा है। वो जानता था कि इस 1 घंटे की मीटिंग में आरिफ बस उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे समझने और जानने की कोशिश कर रहा है। उस 1 घंटे की मीटिंग के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। विराज को जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए वो आरिफ की कंपनी देगी, और आरिफ की कंपनी को जितना सपोर्ट चाहिए वो विराज की कंपनी देगी। दोनों साथ में टाई अप करके काम करेंगे, और ये बहुत बड़ी डील थी, 2 बड़ी कंपनीज़ मिलने वाली थी, और दोनों के बहुत अच्छे संबंध होंगे तो बहुत आगे जाके तरक्की भी होगी। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और आगे जाकर ये सब पर भारी जो पड़ने वाले थे। आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर किसी को पूरी कहानी पढ़नी है तो ये कहानी पिछले साल ख़त्म हो गई थी, मेरी प्रतिलिपि प्रोफाइल पर है। आप लोग बता दीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैं तो बीच-बीच में ही दे पाऊँगी।